सर्दियों का मौसम आते ही स्किन की कई तरह की कंप्लेंट्स डेवलप होने लगती हैं, जिसमें स्किन का सूखापन हो जाना, रूखापन हो जाना, खुरदुरापन हो जाना, स्किन का खिंचा खिंचा रहना, ये एक आम समस्या होती है। ये ऐसा मौसम है जिसमें स्किन में नमी की कमी हो जाती है। स्किन में नमी की कमी, ठंड और ठंडी हवाओं का और साथ ही साथ लगातार मौसम का उतार चढ़ाव का सीधा असर हमारी स्किन में पड़ता है, जिससे स्किन की तमाम तरह की कंप्लेंट्स होने लगती हैं। स्किन की तमाम तरह की बीमारियां जो पहली हमें थी ही नहीं वो डेवलप होने लगती हैं। स्किन की तमाम तरह की ऐसी बीमारियां जिनका हम ट्रीटमेंट लेके ठीक कर चुके हैं वो वापस से निकल के बाहर आने लगती हैं। स्किन की कंप्लेंट्स का सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पे भी होता है। हमें यदि स्किन की कोई कंप्लेंट्स है तो सिर्फ वो हमें शारीरिक रूप से परेशान नहीं करती है, हमें मानसिक रूप से परेशान करती है। हमें हमारे आत्मविश्वास में भी कमी सी महसूस होने लगती है। यदि हम सर्दियों में स्किन की कंप्लेंट्स की बात करें तो इसमें आपको एक्जिमा हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, साथ ही साथ सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस जैसा भी देखने को मिल सकता है। ये तमाम तरह की समस्याएं जो हैं स्किन सर्दी के मौसम में खूब बाहर आती हैं या फिर खूब होने लगती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप बाथरूम से बाहर नहा के निकल रहे हैं या फिर सुबह सो के उठते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर एक अलग सी ड्राइनेस छाई रहती है। आपकी स्किन के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद अलग सी धारियाँ देखने को मिलती हैं। सर्दी के मौसम में यदि आपकी स्किन में सूखापन हो रहा है, रूखापन हो रहा है, स्किन मोटी हो रही है, खुजली हो रही है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। डियर फ्रेंड्स, इसी बारे में आप चर्चा कर रहा हूं। इसको ठीक करने की जो सबसे असरदार 3 होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनके रिजल्ट मैं खुद देखा हूं अपनी क्लिनिक में अच्छे मिलते हैं, जिनको मैं खुद यूज़ करता हूं। ऐसे 3 होम्योपैथिक दवाओं का डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ। उनके लेने के तरीके और एग्जैक्ट पोटेंसी को भी मैं बताऊँगा, जिनको लेके आप अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और जल्दी से ठीक कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेडिसिन का नाम आता है एलुमिना। डियर फ्रेंड्स, एलुमिना इस सर्दी के मौसम में यदि आपको ड्राइनेस डेवलप हो रही है, साथ ही साथ आपको ईचिंग हो रही है, ईचिंग रात में बढ़ जा रही है, रात में जैसे आप बिस्तर में जाते हैं तो बिस्तर की गर्मी से आपकी स्किन का ईचिंग बहुत एक्सट्रीमली इंक्रीज़ हो रहा है, खुजली बहुत होती है, इतना खुजली होती है कि खुजली करते करते पेशेंट खून निकाल देता है। तो थोड़ा सा सुकून खुजली में मिलता है, परंतु खून आ जाने के बाद पेशेंट को दूसरी कंप्लेंट्स चालू हो जाती हैं, पेशेंट को पेन होने लगता है। यदि ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आप एलुमिना मेडिसिन यूज़ करिए। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में लीजिए, इफेक्टिव रिजल्ट पाएंगे। दूसरी और मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन का नाम आता है पेट्रोलियम। डियर फ्रेंड्स, पेट्रोलियम सर्दियों के मौसम में स्किन कंप्लेंट्स की बहुत ही टॉप मेडिसिन होती है। ये इतनी असरदार मेडिसिन है कि ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, जो हमारी बॉडी की ऑयल ग्लैंड्स हैं, उस पे काम करती है और स्किन को हेल्दी रखती है। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सर्दियों के मौसम में स्किन का ड्राइनेस हो रहा है, स्किन रफ हो रही है, मोटी हो रही है, छूने से भी वो मोटी सी लगती है, स्किन कठोर हो गई है, खुरदुरी हो गई है, साथ ही साथ पेशेंट को स्किन में ईचिंग हो रही है, ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आप पेट्रोलियम मेडिसिन यूज़ करिए। इस मेडिसिन की भी आप 30 पोटेंसी लीजिए, इसकी 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में लीजिए, इफेक्टिव रिजल्ट पाएंगे। लास्ट और मोस्ट पावरफुल मेडिसिन का नाम आता है सारसापरिला। स्किन का ड्राइनेस इतना एक्सट्रीम लेवल का होता है कि स्किन में झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। यदि स्किन को टच करते हैं तो स्किन टफ दिखेगी, कठोर दिखेगी, खुरदुरी दिखेगी, स्पेशली हाथों और पैरों की स्किन तो फट भी जाती है। ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आप सारसापरिला मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप खुद फ़ायदा लीजिएगा। वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को भी फ़ायदा दिलाइए, अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं। आप गूगल करके भी क्लिनिक पे आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।